गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुदीप्तो द ब्लॉगर। मैं पहले सबको आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा जो चैनल जो सुदीप्तो द ब्लॉगर, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का जो टॉपिक जो है, जो डिस्कशन टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है, आप देख पा रहे हो, किसी के साथ भी ये हो रहा है। आप किसी के पास एक SMS आ जा रहा है, सोच रहे हो कि वो आपका बैंक से आया, वहाँ पे लिख दे रहा है बाकायदा कि आपका बैंक से SMS आ रहा है, आप उस लिंक पे क्लिक करो। अगर आप क्लिक नहीं करोगे तो आपका अकाउंट हैक हो जाए, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। किसी के पास ये भी SMS आ रहा है कि आपका सिम वेरिफिकेशन करना है, आप वो लिंक क्लिक करो। आपका बैंक से अगर नहीं करोगे तो आपका बैंक के जो सिम कार्ड जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, आपका ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये बहुत सारे कुछ जो आजकल SMS आ रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, पहले अब हम लोग ठीक से इसको देखते नहीं है, हम लोग पैनिक हो जा रहे हैं, अरे बिकॉज पैसे का मामला, पैसे का चीज़ है। इट्स वेरी इजी दैट वी पीपल गेट पैनिक्ड एंड वी क्लिक ऑन दोज लिंक्स विदाउट नोइंग कि इसका मतलब प्रॉब्लम क्या हम लोग के पास आ सकता है। प्रॉब्लम यही आ रहा है कि जैसे भी आप वो लिंक आप क्लिक कर रहे हो ना, वो सारे लिंक अनसिक्योर्ड लिंक है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा क्या सिक्योर्ड लिंक और अनसिक्योर्ड लिंक क्या होता है। सिक्योर्ड लिंक, आपके पास कोई भी अगर SMS आएगा तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि उस SMS में कुछ लिंक है कि नहीं। जैसे वो लिंक मतलब वो www.soandso.com, तो ये एक लिंक होता है, इंटरनेट लिंक, जिसका आप क्लिक करने से वो उस पेज पे आप जा सकते हो। तो उसका पहले आप देखो, मतलब कोई भी वेबसाइट का ना एक मतलब सेफ्टी फीचर्स इंक्रीज करने के लिए वेबसाइट का क्या होता है ना, सिक्योर्ड रहता है। वो वेबसाइट को सिक्योर्ड करने के लिए उसको, जैसे हम लोग बोलते हैं कुछ भी, हाँ, आपको सिक्योर्ड करने के लिए वो रहता है बेसिकली। वो पहले उस लिंक के पहले वो आता है, तो वो होता है HTTPS। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट में जो एस जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोई भी वेबसाइट विदाउट दिस HTTPS, विदाउट दिस S, if the S is missing, अगर S मिस है, आप उस लिंक पे क्लिक मत करो। अगर आप उस लिंक पे क्लिक कर दिए तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा, ना आपको बैंक बचा पाएगा। आप पुलिस में जाओगे तो क्या होगा, पहले तो आपका नुकसान हो गया, फिर आप पुलिस में फाइल मतलब केस दर्ज करोगे, आप कंप्लेन दर्ज करोगे, आप बैंक के पास जाएंगे, अब बैंक बोलेगा आप पुलिस में कंप्लेन किया कि नहीं किया। तो बैंक का जो प्रोसेस है, फॉर्मेलिटीज़ है, उस हिसाब से आपको पहले चलना पड़ेगा। तो पहले तो आपको जो नुकसान है, वो पैसा का नुकसान तो आप हो गया, फिर आपको मेंटल ट्रॉमा, ये उधर भागो इधर भागो। तो बी वेरी वेरी कॉशियस। कोई भी SMS अगर आपके पास आ रहा है, वहाँ पे लिखा है कि ये आपका बैंक से SMS है, आप अकाउंट नंबर के लिए आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, बट आपके पास वो अपडेट है, यू नो दैट आपके पास वो अपडेट है, आपने KYC प्रॉपरली किया है, आपको पास प्रॉपरली ट्रांजैक्शन का डिटेल सब कुछ आ रहा है, बट सडनली एक SMS आ गया तो आप घबरा जाओगे। सडनली हो सकता है किसी के साथ भी ये हो जाए। तो यही फ़ायदा लो, ये लोग जो चीटर जो फ्रॉड जो करते हैं ना, ये बेसिकली दे यूज़ दिस काइंड ऑफ टैक्टिक्स। बिकॉज आम आदमी को, ज़्यादातर आदमी को मैं देखा हूँ ना, ये चीज़ को ठीक से पता नहीं रहता। बिकॉज लॉट ऑफ दिस डेज वी आर यूजिंग स्मार्टफोन्स, a lot of elderly people are using, because smartphones today nowadays it's our मतलब it's an integral part of our life, स्मार्टफोन। तो बहुत बुजुर्ग लोग हैं जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, बिकॉज कोई उपाय भी नहीं है। विदाउट स्मार्टफोन लाइफ इज़ नथिंग इन टुडेज वर्ल्ड। और इसी फ़ायदा को, मतलब ये जो फ्रॉड लोग जो है, जो ये सब फ्रॉड करते हैं ना, इसी को ये लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। तो आपको पहले समझना पड़ेगा, ये कोई भी लिंक जो आएगा ना, लिंक के पहले आप देखो उसका कहाँ से वो शुरू हो रहा है। अगर वो लिंक शुरू हो रहा है HTTP, आप उसको क्लिक मत करो। वो SMS शायद वो आपका बैंक से आया है, बैंक से नहीं आएगा, कोई भी ऑथराइज्ड मतलब लीगल एंटिटी, बैंक बोलिए, कोई भी लीगल ऑथराइज्ड एंटिटी, मैं बैंक ही बोलूँगा, बिकॉज फिनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए बैंक की लीगल एंटिटी अथॉरिटी है फिनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए।
तो कोई भी लीगल एंटिटी, लीगल अथॉरिटी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये अनसिक्योर्ड साइट पे कुछ भी काम नहीं करेंगे। ये लोग ये कर ही नहीं सकते, बिकॉज इन लोगों का जो सिस्टम जो होता है ना, जो सिस्टम बैकएंड, मतलब सिस्टम जो बैकएंड ऑपरेशन चलता है, जो वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ टैक्टिक्स टूडेज डेज, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, तो इसके लिए बैकएंड एक ऑपरेशन रहता है। बैकएंड का टीम मेनली बेसिकली आईटी टीम जो इसके ऊपर काम करता है, तो दे हैव टू मेक देयर सर्वर वेरी सिक्योर्ड कि इसमें कुछ मतलब कोई भी आके इसको हैक नहीं कर सकता है। पहले बात, ऐसे उल्टा पुल्टा मतलब ट्रांजैक्शन, फ्रॉड ट्रांजैक्शन, डेफिनेटली फ्रॉड ट्रांजैक्शन, तो दे विल ऑलवेज इंश्योर कि उन लोगों का बैंक का जो सर्वर है, बैंक का जो सिस्टम जो है, वो हमेशा सेफ रहे फॉर देम एज वेल एज फॉर द यूजर्स, because it's a financial institution. As per RBI guidelines and everything, they have to follow. They have their own protocols, they have their own standard operating procedures, they have to follow that. तो आप ये चीज़ पहले आपका दिमाग में एकदम अच्छी तरह से बैठा दो कि कोई भी एसएमएस आपके पास आए, पहले आप उस एसएमएस को देखो मतलब एसएमएस का क्या होता है, पहले ये हेडर जहाँ से एसएमएस आ रहा है, देन एसएमएस का बॉडी टेक्स्ट मैसेज जहाँ पे वो मेंशन है कुछ भी, तो अब देखो पहले वो एसएमएस आ कहाँ से रहा है। अगर वो बैंक से आएगा तो डेफिनेटली वो मतलब बैंक का कुछ कोड वर्ड रहता है, सब एसबीआई का होगा तो एसबीआई ऐसे कुछ रहेगा, और एचडीएफसी बैंक से आ रहा है तो एचडीएफसी ऐसे कुछ रहेगा, एक्सिस बैंक से आ रहा है तो सिमिलरली एक्सिस, मतलब उस बैंक का कोड, मतलब बैंक का कोड होता है, तो उस हिसाब से एसएमएस आएगा, कोई नंबर से एसएमएस नहीं आएगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई नंबर से एसएमएस आ रहा है, वो बोल रहा है कि मैं आपको बैंक से एसएमएस भेज रहा हूँ, प्लीज़ डोंट बिलीव दैट। कोई भी बैंक अथॉरिटी आपको एसएमएस, बैंक मैनेजर आपको एसएमएस नहीं भेजेगा। कोई भी बैंक अथॉरिटी डोंट हैव एनी राइट टू सेंड एनी काइंड ऑफ एसएमएस टू दी से ऑल ऑफ अस, वी आर ऑल कस्टमर्स टू देम, दे कैन नॉट सेंड दैट। बैंक हैज डजंट गिव दैट मच ऑफ लिबर्टी, और ये नहीं है, लीगल चीज़ में है ही नहीं ये चीज़, वो भेज ही नहीं सकता है वो लोग। तो ये पहले आपको सोचना पड़ेगा कि एसएमएस कहाँ से आ रहा है, बिकॉज ज़्यादातर मैं जो देखा हूँ ना, एसएमएस आ गया हम देखना चालू कर देते, बट एसएमएस कहाँ से आ रहा है ये पहले आप देखो ठंडे दिमाग से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले आप एसएमएस को देखो कहाँ से एसएमएस आ रहा है। अगर कोई नंबर से आ रहा है तो आजकल आप सब स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, आप ट्रू कॉलर भी यूज़ करते हो, तो ट्रू कॉलर में जाके देखो ना, वो कॉपी पेस्ट करके नंबर को कॉपी पेस्ट करके देखो वो नंबर कहाँ से है। मैं जस्ट आपको आई एम जस्ट गिविंग दिस एग्जांपल टू अंडरस्टैंड, और कुछ नहीं, आपको दिखना ही पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है, आप देख सकते हो कहाँ से एसएमएस आ रहा है, तो उसको ब्लॉक कर दो। देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिप्लाई टू दिस एसएमएस, देयर इज नो पॉइंट ऑफ क्लिकिंग द लिंक मेंशन्ड ओवर देयर इन एसएमएस, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग एनी काइंड ऑफ jargon इन दैट पर्टिकुलर एसएमएस। अब उसको एकदम डिलीट ही कर दो, ठीक है। तो उस पर देखो, उस लिंक पे अगर कुछ लिंक है तो उस लिंक के पहले वो मतलब शुरुआत कैसे हो रहा है, हाँ? जो लिंक जो है डेफिनेटली www तो रहेगा, वर्ल्ड वाइड वेब तो रहेगा ही। उसके पहले ये HTTP हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, देन S इज सिक्योर्ड, मीन दैट मीन्स द लिंक इज सिक्योर्ड। ये चीज़ आप गूगल में जाके आप चेक कर सकते हो, कोई भी आप वेबसाइट में आप चेंज कर दो आपका, मतलब कोई भी वेबसाइट जो सिक्योर्ड वेबसाइट है, उससे ना एस को हटा के वहाँ पर जो जहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं ना, ऊपर इंटरनेट एक्सप्लोरर के जो जगह जो होता है जहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं www.facebook.com, www.so.com, तो पहले का जो मेन सिक्योर मतलब इसका जो क्या बोलते हैं, मतलब मेन चीज़ जो है हम उसको नहीं देखते, उस पर हम टाइप नहीं करते। तो आप उसको देखो, उस पर क्लिक करो तो आपके पास वो ऑप्शन रहेगा, वो जैसे आप क्लिक करोगे ना लिंक पे तो लिंक हाईलाइट हो जाएगा, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, तो आप एकदम सामने आ सकते हो, मतलब पीछे जा सकते हो। जाके वहाँ पे देखोगे आपको वहाँ पे मेंशन रहेगा HTTP:// देन 2 स्ट्रोक लाइक दिस बैकस्लैश, वी कॉल इन बैकस्लैश। तो आप इस एज को हटा दो, हटा के उसको आप एंटर करो, देखो क्या आता है। यू ट्राई इट, you will not able to open that link. Your internet browser, whatever internet browser you use, Internet Explorer, Google, it will say it's an unsecured link.
आप उस पर क्लिक करोगे तो इट्स ओन योर रिस्क. So Google also knows which is secured and which is not secured because in Google मतलब आज तो गूगल ही हम लोग का दुनिया हो गया. तो क्रोम ब्राउज़र में कुछ भी ब्राउज़र में नो ब्राउज़र विल गिव यू द प्रिविलेज टू ओपन एनी अनसिक्योर्ड लिंक. तो कोई भी ब्राउज़र आपको नहीं देंगे. द गूगल एक ब्रांड, वी ऑल नो गूगल ब्रांड. तो ये सब सिक्योर्ड वेबसाइट मतलब सिक्योर्ड कंपनी है. तो इसका वेबसाइट में आपको ये HTTP वाला आपको लिंक नहीं मेंशन नहीं रहेगा. आप सर्च भी करोगे ना कुछ कंपनी के नाम को देके जिसके HTTP है, वो फर्जी कंपनी है. अगर कोई भी कंपनी का लिंक पहले वो चालू होता है ना HTTP, दैट मीन्स वो कंपनी पूरा फर्जी कंपनी है. उसका मतलब अगर कोई आपको उसके साथ आपका कुछ लिंकअप चालू हो जाता है, आप उसके अगेंस्ट कुछ कंप्लेन आप रेज करते हो कि वो कंपनी से मेरे को ये पैसा ले लिया, वो पैसा ले लिया करके. अगर आप उसको ट्रेस करने जाओगे ना, वो ट्रेस नहीं कर पाओगे. ट्रेस कोई भी नहीं कर पाएगा बिकॉज वो फर्जी कंपनी है, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसका. एक ऐसे ही 2-4 रुपये का वेबसाइट कोई भी बना सकता है सर. मतलब 2 नंबरी चीज़ के लिए वेबसाइट आजकल बहुत कुछ होता है. बहुत कुछ लोग बना देगा आपको वेबसाइट. तो ऐसे वेबसाइट वो बना के कहीं पे खड़ा कर देगा. तो उसी वेबसाइट को अगर साथ आपके साथ कुछ ट्रांजेक्शन हो गया, आपने गलती से उस लिंक को क्लिक कर दिए, आपका पैसा चला गया, आप उस पर कुछ नहीं कर पाओगे. सिंपली आपका पैसा गया. तो अंडरस्टैंड कौन सी वेबसाइट सेफ है, कौन सी वेबसाइट अनसेफ है. तो सेफेस्ट वेबसाइट का पहले जो चालू रहेगा HTTPS से चालू रहेगा. कोई भी अनसेफ वेबसाइट जो मतलब शुरू होगा वो HTTP से चालू होगा. तो वो अनसिक्योर्ड वेबसाइट पे आपको कुछ नहीं करने का. आपको ऐसा कुछ SMS आ रहा है, आपका बोल रहा है कि अब मेरा आपका बैंक से आया वो है, आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है. डोंट गेट पैनिक्ड. आप पहले देखो ठंडे दिमाग से, शांत दिमाग से देखो SMS कहाँ से आ रहा है. उसको देख के आपको खुद पता लग जाएगा कि ये फर्जी SMS है, फ्रॉड के लिए आपको SMS भेजा गया है. तो डोंट अलाउ. इवन ऑल्सो समटाइम्स आपको फ़ोन कॉल भी आ सकता है कि मैं आपका बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ. कोई भी बैंक का मैनेजर के पास उतना टाइम भी नहीं है और वो आपको फ़ोन करके डिस्टर्ब भी मतलब करेगा ही नहीं. ये इन लोगों का प्रोटोकॉल पे SOP में है ही नहीं. दे कैन नॉट डू दिस काइंड ऑफ कॉल्स कि अब मैं आपको बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ, आपको वो डेबिट कार्ड का नंबर ये है, आपका डेबिट कार्ड एक्सपायर हो जा रहा है, आपका नंबर बता देगा वो. हाँ, आपका डेबिट कार्ड एक्सपायर हो जाएगा तो आपको मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, इसके थ्रू आपका KYC अपडेट कर दो. तो आप सोच सकते हो हाँ हो सकता है मेरा बैंक का मैनेजर के साथ का अच्छा जान पहचान है, आप रोज़ जाते हो तो आपका बैंक मैनेजर आपको फ़ोन कर लिए तो यू फील दैट अरे भाई मेरा बैंक तो मेरे को अच्छी तरह देखभाल करता है, पर्सनल फ़ोन करता है. इस चक्कर में आप मत पड़ो. No bank will give you a call to their customers for any kind of transaction or whatever. They will not give you a phone call. If they have to intimate, they will send you a proper SMS which will come from the bank server. If not, they will give you say email. They will share those details through email. they will send courier to your residence address कि कुछ भी अगर आपको इंटीमेट लोग करना चाहते हैं तो आपको उस तरीके से आपको इंटीमेट करेंगे. दे विल नॉट कॉल यू कि मैं आपका बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, नहीं करेगा. अगर ऐसा आपको फ़ोन कॉल आ रहा है, आप ठीक है, आप फ़ोन कॉल रिसीव कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, बस ओके थैंक यू. आगे कॉन्वर्सेशन बढ़ाने का जरूरत ही नहीं है. डोंट गेट पैनिक. आपको मतलब यू डोंट हैव टू गेट फ्राइटेंड कि यार वो बैंक का मैनेजर का फ़ोन आया था, वो बोल रहा है मेरे अकाउंट का ये प्रॉब्लम है, वो डेबिट कार्ड का वो प्रॉब्लम है, अगर नहीं करूँगा मैं डेबिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा. नो, सिंपली नो, कुछ नहीं होगा. आप एकदम निश्चित रहिए बिकॉज ये चीज़ मेरे साथ भी हो रहा है और बहुत हो रहा है आजकल. तो बहुत बढ़ गया ये फ्रॉड बिकॉज आई नो ये कहाँ से कहाँ का ये फ्रॉड हो सकता है, हो रहा है. आपको हैरानी होगा एक चीज़ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ. I don't want to take the name of that particular company. It's a very reputed company.
मेरा मोबाइल के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरा मोबाइल बिल में पोस्टपेड बिल मैं पे करने के बाद मैं देखा वो शायद अकाउंट पे हिट नहीं किया, वो मतलब ट्रांजैक्शन शो नहीं कर रहा है। तो मैं ट्विटर हैंडल पे उसको इंटीमेट किया कि देखो भाई, मैंने तो ये पेमेंट कर दिया बट समहाउ इट्स नॉट रिफ्लेक्टिंग इन माई अकाउंट, मेरे अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो अब देखो क्या प्रॉब्लम है। तो सडनली आई गेट अ कॉल। सो अर्लियर आई यूज्ड टू यूज डिफरेंट नेटवर्क ऑपरेटर, उसका कुछ प्रॉब्लम था नेटवर्क में, तो आई थॉट टू शिफ्ट फ्रॉम दैट ऑपरेटर। उस ऑपरेटर के साथ मेरा 17 साल का रिलेशन है। वो दैट नेटवर्क आई वाज यूजिंग फॉर लास्ट 17 ईयर्स। तो बीच में मेरा घर पे आके वो लोग सर्वे भी करके गया। दे हैव फाउंड येस टेक्निकल प्रॉब्लम इज देयर नेटवर्क बिकॉज दे आर ट्राइंग टू अपग्रेड बट समहाउ इट्स नॉट हैपनिंग द वे आई वांटेड टू बी। तो मैं डिसाइड कर लिया कि चलो ठीक है, कुछ दिन के लिए इससे छुटकारा मिल जाके देखता हूँ। दूसरा भी लोग बहुत ऑपरेटर्स है, दे आर सेइंग कि मेरा नेटवर्क अच्छा है, तो अब आके देखो। तो इसलिए मैं चला गया था एक दूसरा तो MNP मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के ऑप्शन के थ्रू। तो इंस्टेंटली मेरे पास वो फ़ोन कॉल आ गया। तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी एंड क्वाइट फील गुड। अरे ये तो बहुत अच्छा है, देयर रिस्पॉन्स इज़ वेरी प्रॉम्प्ट। तो वो मेरे को ना फ़ोन करके वो बोल रहा है कि आप कहाँ से ये किया वो किया। पहले मेरा प्रॉब्लम वो पहले मेरे वो प्रॉब्लम जाना मैंने से, तो आई शेयर माई प्रॉब्लम। उसके बाद ही वॉज इंटरेस्टेड, मच मोर इंटरेस्टेड फ्रॉम वेयर आई हैव मेड द पेमेंट। हम ठीक है, हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम वो है, तो मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम रेज किया है, तो इसके लिए वो मेरे से जानकारी ले रहा है, तो ही विल सॉर्ट इट आउट दिस इशू। तो धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ ना, वो मेरे को कुछ डिटेल्स ले रहा है कि मेरा आई यूज़ HDFC बैंक, दैट्स माई मेन बैंक। मेरा HDFC बैंक का डिटेल्स ले रहा है, वो मेरा जो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिसके थ्रू मैं पेमेंट किया था, तो डिटेल्स ले रहा है। मेरा इंटरनेट बैंकिंग का ये पूछ रहा है। मैं सोच रहा है ये सब वो क्यों पूछ रहा है। वो मेरे को ना एक लिंक भेजा SMS के थ्रू, के बोला कि आप उस लिंक पे क्लिक करो, तो उस पर आप डिटेल्स आप प्रॉपरली कर दो कि फॉर नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आपको कोई परेशानी नहीं आएगा। तो बाकी मैं देख लूँगा, मैं ठीक कर दूँगा, बट फ्रॉम फ्यूचर ऑनवर्ड्स यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंस टू मेक पेमेंट्स, योर मंथली बिल पेमेंट्स। तो मेरे को डाउट हुआ, और ये कॉन्वर्सेशन चल रहा है, लंबा कॉन्वर्सेशन, हाफ एन आवर्स ऊपर हो गया था कॉन्वर्सेशन चल रहा है। तो मैं जानबूझ के ना, मैं वो जो गूगल फॉर्म आया था, बेसिकली वो लिंक क्लिक करने से गूगल फॉर्म एक आया था जहाँ पे ऑनलाइन वो मेरे को बोला कि आप उसमें टाइप करो। तो मैं जाके मैं टाइप कर रहा हूँ, बट टाइप किया था मैंने, बट मैंने क्या ना, मेरा जो ओरिजिनल डिटेल्स जो है मैंने उस पर दिया नहीं। वो जो बोल रहा है मैं उल्टा सीधा करके दे रहा हूँ, तो वो नहीं हो रहा है। तो अरे वो बोल रहा है कि देखो क्यों नहीं होना चाहिए, आपके पास एक SMS गया, देखो मैं SMS है, और आप SMS को वो नंबर जो है आप वो टाइप करो। मैं जो से मान लीजिए 8568 का कुछ नंबर है, मैं 8568 टाइप नहीं किया, वो उल्टा सीधा नंबर टाइप कर दिया, तो वो नहीं हो रहा है। तो ऐसा कर रहे मैं फ़ोन कट कर दिया। तो मेरे पास डाउट हुआ कुछ तो प्रॉब्लम है, ये तो कुछ फ्रॉड केस मेरे साथ करने का ये लोग कोशिश किया था। तो इंस्टेंटली मैं ओपन माई लैपटॉप एंड आई लॉग इन टू माई HDFC बैंक एंड नेट बैंकिंग। आई चेंज माई पासवर्ड टू कीप माई सेल्फ सेफ। सो ठीक है, पर ये हो गया तो चलो ठीक है, रात हो गया। सुबह आई डिडंट नोटिस देयर वाज 4 SMS आई रिसीव। Now before that I see my phone की कुछ SMS है। Suddenly I saw there is a call from HDFC Bank, and HDFC Bank is very secured. I'm using HDFC Bank for the last 20 years. Yeah. Suddenly they called me up and said कि आपने कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए थे कल रात को। मैंने बोला क्या, बोलिए तो क्या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। मैंने तो एक मोबाइल बिल का जो पेमेंट किया था बस वही। नहीं, आपने कुछ खरीदारी किए थे। बोले नहीं। बोले क्यों? बोले आपके पास कुछ SMS है आया क्या, देखिए तो आप ट्रांजैक्शन के लिए। तब मैं देखा वो SMS जो था मेरे, मतलब विच आई हैव येट टू चेक द SMS विच आई रिसीव्ड। तो मैं इनबॉक्स में SMS में जाके मैं देखा, बोला हाँ ये तो कुछ SMS दिखा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ क्या, पहले 5000 डेबिट, फिर क्रेडिट,
फिर अगेन 5,000 डेबिट 5,000 क्रेडिट एंड इट वाज अ POS ट्रांजेक्शन, मतलब पॉइंट ऑफ सेल्स, पॉइंट ऑफ परचेज ऑफ पॉइंट ऑफ व्हाटएवर, POS आई थिंक इट्स अ पॉइंट ऑफ सेल्स, या मतलब ऑनलाइन कुछ ट्रांजेक्शन, मतलब कुछ खरीदारी के लिए ये POS जो एक इन लोगों का एक एब्रिविएशन होता है, and they tried to do that because, and though HDFC Bank is a very secured bank, it's not like that other bank is not secured, but because I'm using this HDFC Bank for, as I told you, for the last 20 years, so I found it's the safest bank, as though definitely other banks is also safe, I'm not saying that, or HDFC Bank has not given me any kind of monetary benefits to me to say this in front of all of you ki HDFC Bank is the best bank. So why I'm trying to say that, because I'm using HDFC Bank as a reason. तो वो लोग ये मतलब क्या करेगा ना, पहले आपको ट्रांजैक्शन, मतलब पैसा नहीं उठाएगा आपका अकाउंट से, आपको पैसा डेबिट क्रेडिट नहीं होगा, कुछ ट्रांजैक्शन होगा, मतलब कुछ चीज़ सामान खरीदारी होगा। तो आप अगर जाके बोलोगे, वो बैंक बोलेगा तो अरे सर आपने तो खुद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया, अब शायद भूल गए। आप बोलोगे नहीं, पर कैसे, आपने तो ये देखिए आपका ही तो डिटेल्स है। तो ऐसे फ्रॉड होता है, मतलब वो पैसा, मतलब वो खरीदारी करके किसी भी हालत पे वो पैसा, वो लोग होता है, उन लोगों का खुद का सेटिंग होता है, तो वो लोग उठा लेगा पैसा, बट दे विल नॉट विदड्रॉ मनी। आपको मतलब डेबिट, मतलब आपको जैसे एसएमएस जो आएगा ना, जो फ्रॉड का एसएमएस आता है, जैसे वो आपका अकाउंट से वो पैसा विदड्रॉ नहीं होगा, आपके अकाउंट से कुछ ट्रांजैक्शन होगा, मतलब वो खरीदा आपने, ये खरीदा, ये वहाँ से, और वो मतलब आप जिस शहर पे रहते हो ना, उस शहर पे नहीं होगा, वो दूसरे शहर पे होगा। तो जो मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, आपको सबको एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, कि आपको सबको पता लगे कैसे कैसे आजकल फ्रॉड होता है, बिकॉज दे यूज देयर ब्रेन्स लाइक एनीथिंग। आई थिंक दे शुड यूज देयर ब्रेन्स फॉर डूइंग समथिंग गुड। अगर इनके पास इतना जानकारी है, इतना नॉलेज है, दे शुड डू समथिंग गुड फॉर अस, है ना कि नहीं? तो यही मेरा आज का जो मेन टॉपिक जो है आपके साथ बोलने के लिए, कि ये जो लिंक जो होता है ना, आपको पहले समझना पड़ेगा HTTP और HTTPS का डिफरेंस जो है, जो मैंने आपको बताया कि HTTP हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल ://www, so don't open that site. That's a totally unsecured site. Always open a site which you will find HTTPS hypertext protocol secured, because that's a secured website. उस पर आप मतलब दैट्स अगर कुछ कंपनी का है, वो कंपनी प्रॉपरली रजिस्टर्ड कंपनी है, उसका सिक्योर्ड वेबसाइट है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग करते हो, कोई भी बैंक आपका इंटरनेट बैंकिंग है, तो आप भी खुद जाके आप देख सकते हो। इवन ऑल्सो इफ़ यू use your, say you can check from your mobile browser also, if you have your, अगर आपके पास लैपटॉप है, अगर डेस्कटॉप है, तो वहाँ पे इंटरनेट ब्राउज़र पे जाके आप चेक कर सकते हो। अब वहाँ पे सर्च करके आप देखो, आपको खुद पता लग जाएगा। नहीं तो मेरे पास कुछ डिटेल्स है, मैं आपको शेयर कर दूँगा कि कैसे कैसे ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो बस यही आपके साथ थोड़ा शेयर करना था। अगर आपका मेरा जो जानकारी आपको पसंद आए, तो काइंडली आप इसको लाइक कर दीजिए, और इसका ज़रूर शेयर कर दीजिए आपका जान पहचान सबके साथ। और काइंडली इसको, मेरा जो चैनल जो है, इसको पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, तो कि मेरा को प्रोत्साहन आता रहेगा ऐसे ऐसे नया वीडियो बना के, मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा बना के आपको पास शेयर करूँगा। दैट्स ऑल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू।